संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कुछ सुभाषतानी। सु माने सुंदर, भाष माने बोलना। ऐसी वाणी जो मन को अच्छी लगे, मन को प्रेरित करे, उत्साहित करे। ये सुंदर जो उक्तियाँ हैं हमारे जीवन में पाथ्यवत होती हैं। जैसे हम रास्ते में चलते हुए कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं जिससे भूख प्यास हमें ना सताए, वैसे ही जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो सूक्तियाँ हैं, ये जो श्लोक हैं, हमारे लिए ऐसे ही प्रेरणादायी हैं, ऐसे ही प्रेरक होते हैं और इनको जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भूख लगने पर भोजन हमारी जठराग्नि की तृप्ति करता है, उसको शांत करता है, वैसे ही मन में क्रोध, निराशा, उदासीनता ऐसे जब क्षण आते हैं तो सुंदर जो उक्तियाँ होती हैं हमारे महाकवियों की, महान पुरुषों की, वो हमारे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में काम करती हैं। तो आज हम कुछ देखते हैं सुभाषतानी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि माने कार्य, उद्यमेन यानी मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, ना मनोरथ ही इच्छा करने मात्र से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी सोए हुए, सुप्तस्य माने सोए हुए शेर के मुख में, मृगा मतलब होता है पशु, तो पशु प्रवेश नहीं करते, यानी शेर को अपना शिकार करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी, चाहे वो जंगल का राजा है, चाहे कितना ही ताकतवर है। ऐसे ही हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सतत अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत्साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यह है, निज माने मेरा है, परो माने दूसरे का है, ऐसा जो करता है, गणना लघु चेत्साम छोटे वाले करते हैं, ये मेरा, ये तेरा है। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, जिनके स्वभाव में सरलता, नम्रता होती है, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। तो हमें इस छोटी सोच को दूर करना है, सबको अपना मानना है, और जब हम ऐसा मानेंगे तो निश्चित रूप से सब हमें अपने दिखाई देंगे। जब अपने दिखाई देते हैं तो कहीं कोई द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती है, और तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा श्लोक है हमारा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी प्राणी खुश होते हैं। बिल्कुल सच बात है। जब कोई हमें प्यार से बात करता है तो हमें भी अच्छा लगता है। जब हम किसी को प्यार देंगे, अच्छे से बात करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो सभी जंतु खुश होते हैं। चाहे मनुष्य की तो बात छोड़ो, जंतु भी इस भाषा को समझता है। आप देखिए, किसी भी जानवर को प्यार से बात करके देखिए, वो आपके पास खिस्सा चलाएगा। तो इसीलिए कहा है तस्मात् तदेव वक्तव्य, ऐसा इसलिए वैसा ही बोलें। और बचने का दरिद्रता, कैसा बोलें? प्यार वाला, अच्छी सरलता वाला, अच्छे स्वभाव वाला वचन रखें हम अपने अंदर। फिर बोलने में कैसी गरीबी है, हम बोलने में कोई पैसा थोड़ी दे रहे हैं या कुछ धन दौलत थोड़ी लुटा रहे हैं। ये और अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार सबसे बड़ी दौलत है, सही पूछो तो इसीलिए क्या है कि वचनों में, बोलने में कोई गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। चौथे श्लोक की तरफ चलते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्राया कलेन वा। जो अच्छे लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, उन बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य शास्त्र पढ़ने में, किस में जाता है? उनका काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, मूर्खाणाम माने मूर्ख लोगों का जो समय है वो किस में जाता है? निंद्राया कलेन वा, या तो सोने में जाएगा या लड़ाई झगड़ा करने में। सोने का मतलब आराम करने में, आलस्य में। आराम से नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है आलस्य में जा रहा है वो समय। कई बार बिस्तर में पड़े रहते हैं, नींद आ रही है या नहीं आ रही है, या कल है लड़ाई झगड़े में जाता है। तो हमें कैसा बनना है? बुद्धिमान लोगों के तरह बनना है, कुछ अच्छा सीखना है जीवन में। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वलक्षण हीनो अपि ये सदाचारवन नरः श्रद्धावानो अनुसूय च शतवर्षाणि जीवति। सर्वलक्षण हीनो अपि, सभी लक्षण हीन होने पर भी
यह सदाचारवान नर है, जो अच्छा आचरण करता है। मतलब कई बार होता है हम सोचते हैं बहुत ज्ञानवानी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो पैसे वाला नहीं है, शक्तिवान नहीं है, लेकिन चरित्र बहुत अच्छा है। ऐसा ही श्रद्धावान अनसूय, अनसूय का मतलब ईर्ष्या ना करने वाला, 100 वर्षाणी जीवती, 100 वर्षों तक जीता है। पैसा, धन दौलत, शारीरिक ताकत, ये मान सम्मान, ये बहुत कीमती चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी कीमती चीज़ है हमारा चरित्र। चरित्र वो चीज़ है जो एक बार चला जाता है फिर जीवन में कभी नहीं आता, और उसको बनाने में बड़ा समय लग जाता है। इसलिए इसको बनाए रखना, ये इसीलिए तो कहा है सभी लक्षणों से हीन हो, लेकिन यदि व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला है, श्रद्धावान है, ईर्ष्या नहीं करने वाला है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। अगला देखिए, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकार्थम इदम शरीरम। वृक्ष माने पेड़, परोपकार के लिए ही फलते हैं। देखो वो हमें लकड़ी दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जियां, साग सब्जी, पेड़ पौधे ही तो दे रहे हैं हमें। मकान बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए हमारे लिए वो लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं, उस उर्वरक तो उसको पकड़ के रखते हैं, उसकी मिट्टी को। तो कितना हमारे लिए परोपकार करते हैं। ऐसे ही परोपकाराय वहन्ति नद, नदी भी वही परोपकार कर रही हैं। परोपकार दुहन्ति गाव में, गाव माने गाय, वो भी तो परोपकार के लिए ही दूध दे रही हैं, या परोपकार के लिए तो सारा काम। देखिए गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी होती हैं, दूध दही सब कुछ उन्हीं से तो मिलता है, खाद मिलती है, हमारे वो किसानों के खेत जोतने के काम आते हैं, उनके जानवरों के बच्चे तो बैल जो होते हैं, तो इस तरह वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। ऐसे ही जो हमारा ये शरीर है वो भी तो परोपकार के लिए होना चाहिए। परोपकार राय इदम शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए है, तो इसलिए हमें परोपकार करते रहना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे गुरु की महिमा वर्णित की गई है कि गुरु कौन है, ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेवो महेश्वर है। गुरु कौन है, शिव जी हैं, शंकर जी हैं। हमने देखा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को सृष्टि का रचयिता माना गया है, सृष्टि का संचालक और संहारक माना गया है। इसलिए और गुरु जो है उन सबसे बढ़कर है, क्योंकि वो जीवन को एक दृष्टि देते हैं, इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। हम उन गुरु को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। जो फल वाले वृक्ष होते हैं वही तो झुकते हैं, अर्थात ऐसे ही नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणी व्यक्ति होते हैं वही झुकते हैं। जो अवगुणी है वो क्या झुकेगा, सूखा हुआ पेड़ को कभी झुकते देखा है, नहीं। जो फल वाला है, हरित पेड़ है, जो छाया दे रहा है, जो परोपकार की इच्छा वाला है, वही पेड़ झुकता है, सूखा वृक्ष कभी नहीं झुकता। ऐसे ही गुणी व्यक्ति झुकते हैं। शुष्का वृक्षा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन, सूखे हुए पेड़ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। इसलिए यदि आप किसी कार्य के लिए, यदि किसी कारण से आपको झुकना पड़ रहा है, तो अपने आप को ज्ञानवान समझना, ईश्वरीय निमित्त समझना कि ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपको उसका झुकना सिखाया है। अगली चीज़ मैं बच्चों को ये विशेष रूप से कहना चाहूँगी, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धुपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य यानी जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर सत्कार करता है और नित्य वृद्धुपसेविनः उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। यानी हमें अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, और वास्तव में यही सही है, जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही चीज़ हमें लौट कर मिलती है। जैसे शीशे में अगर हम अपना क्या प्रतिबिंब, जैसे हम उसके सामने खड़े होते हैं तो क्या दिखता है, जो हमारे पास है वही सब तो दिखता है। जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही तो हम उसमें दिखते हैं। वैसे ही जीवन का नियम है, हम दूसरों को जो देंगे वही हमको मिलेगा। ये वाला देखते हैं हम 11वां, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा माने जैसे, एकेन चक्रेण एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, रथ आगे नहीं बढ़ता है, एवं इसी प्रकार पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। जब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं जो हमारी मेहनत है वो अधिक प्रभावी है,
भाग्य तभी साथ देगा जब हम मेहनत करेंगे। तो हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। अगला देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन मध्यो शीतला साधु संगति। चंदन शीतलम, चंदन कैसा होता है? शीतल होता है। गर्मी में आपने देखा होगा साधु संतों को माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, या कोई रोगी होता है तो उसको चंदन का लेप करते हैं। और चंदनादपि चंद्रमा, और चंदन से भी ज़्यादा शीतल कौन है? चंद्रमा। वो तो पूरे संसार को ही शीतल कर देता है एक ही बार में। चंदन चंद्र चंदन मध्यो, और यदि हम इन दोनों में भी शीतला साधु संगति, चंद्रमा और चंदन, इन दोनों से भी अधिक शीतल कौन है? साधु की संगति। यानी वो जीवन को पवित्र कर देती है, वो जीवन को ठंडक पहुंचा देती है। जब हम उग्र होते हैं, क्रोधित होते हैं, क्रोध की अग्नि जो होती है जब हमें जला रही होती है, यदि ऐसे में हमें साधु यानी अच्छे लोगों की संगत मिल जाए तो वो जीवन को एक मार्ग दे देती है, एक दिशा निर्देशन दे देती है, जीवन की उमंग भर देती है। इसलिए साधु संगति अधिक शीतल है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में बारिश का होना व्यर्थ है, वहाँ तो पानी की वैसे ही कमी नहीं है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जब पेट भर जाता है और उसको भोजन करा जाए तो वो व्यर्थ है। तो वृथा दानम समर्थस्य, यदि हम समर्थ व्यक्ति को दान दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में जाते हैं, पैसे वाले को और पैसा दिया जा रहा था, भाई पैसे वाले के घर जा रहे हैं ना, और जबकि जो गरीब है घर में काम करने के लिए आ रहा है उसको क्या करते हैं? और तुच्छ से तुच्छ देने का कोशिश करते हैं। क्यों? अरे जरूरत उस अमीर को है या गरीब को है? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समर्थ के लिए जो दान दिया जा रहा है वो व्यर्थ है। वृथा दीपो दिने, दिन में दीपक का जलाना जैसे व्यर्थ है, क्योंकि सूरज की रोशनी ही उतनी है। तो इसलिए समर्थ को नहीं, गरीब को दान दें। जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्यते घट से हेतु सर्व विद्या दानम धर्मस्य धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों से, एक एक बूंद जब देखते नल के नीचे जब प्यासे होते हैं ना, तो एक एक बूंद की कीमत समझते हो, और उससे कुछ समय बाद घड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ही सभी हेतुओं का सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य च, सभी विद्याओं का, धर्म का, धनस का हेतु क्या है? विद्या ही तो है। तो विद्या को यदि हम प्राप्त कर लें तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आलस्य अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, आज की हमारी संतति के लिए बहुत प्रेरणादायी श्लोक है। अलसस्य, जो आलसी व्यक्ति होता है उसके लिए कुतो विद्या, कहाँ से विद्या आएगी? आलसी व्यक्ति के पास कभी विद्या नहीं आती, और क्योंकि उसको अपना आलस त्यागना होगा तब वो विद्या प्राप्त, नींद त्यागनी होगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जब विद्या नहीं है तो कुतो धनम, धन कहाँ से आएगा? अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है कोई मित्र नहीं बनता, कोई सगा संबंधी नहीं मिलता। और अमित्रस्य कुतो संग, जब हम सामाजिक संबंध हमारे नहीं होते तब तक हमें सुख नहीं मिलता। तो इसीलिए विद्या का होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको ये श्लोक पसंद आए होंगे, सूक्तियाँ, और इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबके लिए धन्यवाद।